उनमें दम है। जी शैलेंद्र, बने रहिए हमारे साथ। And now on RJ leader Tejasvi Yadav's announcement, Union Minister Jitan Ram Manjhi has said, on one hand, they claim that during his 17 months as Deputy Chief Minister, they gave so many jobs, built so much infrastructure and did so much work. They didn't do anything back then. And now they're making false and imaginary promises. How will the public trust them? Listen in. उप मुख्यमंत्री 17 महीना उप मुख्यमंत्री रह करके हम इतना लोगों को नौकरी दिया, इतना सड़क बनाया, इतना काम किया। उस समय किसने इनको रोका था ये सब काम करने से? तो उस समय तो कुछ किए नहीं। अब कहते हैं झूठा वादा या कोई कल्पित वाद करते हैं, तो इस पर जनता कैसे विश्वास करेगी? शैलेंद्र, देखिए साफ तौर पे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि उस टाइम तो उन्होंने प्रोमिसेस फुलफिल नहीं करे, अब कैसे करेंगे? आप और क्या बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? देखिए, तेजस्वी यादव चूंकि दो धड़े हैं, एक इंडिया गठबंधन है यानी महागठबंधन है और दूसरा जो है एनडीए है। एनडीए का हिस्सा जीतन राम मांझी है। जीतन राम मांझी एनडीए की लाइन ले रहे हैं, यानी एनडीए के पक्ष में बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने उस समय जो उप मुख्यमंत्री रहते हुए कुछ नहीं किया। लेकिन तेजस्वी यादव का यह कहना है कि हमने जो पिछला चुनाव था 2020 का चुनाव था, उस समय तेजस्वी यादव इसी तरह चुनाव प्रचार कर रहे थे और उस समय वो कह रहे थे कि पहले कलम से अगर हमारी सरकार बनती है तो पहली ही कैबिनेट में 10,000 नौकरियां, 10 लाख नौकरियां जो है सरकारी नौकरियां मैं पास करूंगा। और साफ तौर पे उसी को आगे बढ़ाते हुए जब बीजेपी से अलग होकर जेडीयू ने आरजेडी के साथ सरकार बनाई तो तेजस्वी यादव का यह कहना है कि हमको 17 महीने का समय मिला, हमने 5 लाख नौकरियां दिलवाई और लगभग 2 से 3 लाख नौकरियों में भर्ती के लिए लाइन अप करा दिया, यानी कि वो भर्तियां प्रक्रिया में आ गई और बाद में वो भर्तियां हो गई। तो ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं और वो पूरा श्रेय ले रहे हैं कि अगर हमने नहीं कहा होता तो ये लोग नहीं करते, हमने नहीं कहा होता तो नौकरियों की बात बिहार में नहीं होती, हमने नहीं कहा तो होता तो जॉब फेयर जो लगते हैं, नौकरी के मेले हैं, नियुक्ति पत्र देने के मेले हैं, वो नहीं लगते। और साफ तौर पे है, पिछले चुनाव में जब ये चीज़ें चल रही थी तो उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से यही कहा जा रहा था कि 10 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं, लेकिन पैसा कहाँ से लाएंगे, पैसा क्या अपने पिताजी के पास से लाएंगे, ये बात उस समय आई थी, उस समय उन्होंने कहा था। लेकिन अब ये चीज है कि अब जो नीतीश कुमार भी हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने पिछले 5 साल में हमारे साथ, मैं आपके पास वापस लौट के आऊंगी। एंड व्यूअर्स, एज मोर ब्रेकिंग न्यूज नाउ वी हैव अनदर स्टेटमेंट ऑन तेजस्वी यादव्स मैं बहन मान योजना from BJP leader Syed Shahnawaz Hussain. He says Tejaswi Yadav knows that he is heading for a massive defeat in the elections. The Mahagathbandhan is facing a major loss. That's why, as campaigning for the first phase comes to an end, he's making false and empty promises. No one believes his words anymore. Even the manifesto he released has been rejected by the people. Everyone knows he's trying to win votes through fake promises, but that's not going to happen. शैलेंद्र मेरे साथ वापस जुड़ चुके हैं। अब ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट आ रही है सीधा वार तेजस्वी यादव पे। जी बिल्कुल सीधा वार है तेजस्वी यादव पर कि शहनवाज हुसैन ही नहीं, शहनवाज हुसैन के अलावा जितने भी बीजेपी के नेता हैं, कुछ देर पहले रवि किशन जा रहे थे चुनाव प्रचार के लिए, उनसे भी कहा गया तो उन्होंने भी कहा कि हार की बौखलाहट है, हार की बौखलाहट के अलावा कुछ नहीं है। उसके बाद जो है स्मृति ईरानी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, उन्होंने भी कहा कि आरजेडी जो है वो महिला विरोधी है, यानी महिलाओं का सम्मान आरजेडी में नहीं है और ऐसे में अगर ये जीतते हैं तो झुंझुना पकड़ा देंगे। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, यानी कि जो घोषणा की गई है, जो वादा किया गया है तेजस्वी यादव की ओर से, उस पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे शहनवाज हुसैन हो, चाहे रवि किशन हो, चाहे पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हो या बीजेपी के अन्य नेता हैं, वो उन सब की ओर से ये सवाल उठाए जा रहे हैं। तो साफ तौर पे है कि चूंकि एक वादा तेजस्वी यादव की ओर से किया गया है और वादा वो कितना पूरा कर पाते हैं, क्योंकि वादा पूरा करने के लिए बजट चाहिए और बजट को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं, यानी 3,17,000 करोड़ का बजट बिहार का है, ऐसे में 7 लाख करोड़ या 10 लाख करोड़ रुपए कहाँ
कहाँ से आएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है और सरकार के सामने चुनौती होगी। और साफ तौर पे है कि अगर कोई किस तरह का ऑर्डिनेंस वो लाने की बात कर रहे हैं, किस तरह से वो महिलाओं को पैसा देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि महिलाओं की संख्या 14 करोड़ का बिहार है, यानी 14 करोड़ बिहार की आबादी है। और उसमें अगर माना जाए कि एक परिवार में एक भी महिला को वो पैसे देते हैं, यानी पर परिवार एक महिला को पैसे देते हैं, शैलेंद्र, तो एक बड़ी खबर आ रही है, ये मैं अपने व्यूअर्स को